हेलो क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे आर्थोडेसिस। आर्थोडेसिस पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कंप्रेहेंसिव टाइप्स ऑफ आर्थोडेसिस बाय एनाटॉमिकल लोकेशन। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। शरीर रचना के अनुसार आर्थोडेसिस के व्यापक प्रकार। आर्थोडेसिस स्पाइनल आर्थोडेसिस। तो सबसे पहले स्पाइनल आर्थोडेसिस। आर्थोडेसिस मीन्स बोन जो है वो फ्यूज कराई जाती है आपस में, तो वही आर्थोडेसिस। स्पाइनल फ्यूजन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म आर्थोडेसिस प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड, addressing condition affecting the cervical, thoracic, lumbar and sacral region of the spine। स्पाइनल फ्यूजन विश्व स्तर पर सबसे अधिक किए जाने वाले आर्थोडेसिस प्रक्रियाओं में से एक है। यानी स्पाइन फ्यूजन ज़्यादा होता है। जो रीढ़ की ग्रीवा, वक्ष, कमर और त्रिकास्थि क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का उपचार है। यानी चूँकि इसका मूवमेंट स्पाइन का, आप कोई भी कार्य करिए स्पाइन का मूवमेंट ज़रूर होता है। अब इसके मूवमेंट में यदि मूवमेंट करते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है या और भी समस्याएं आ गई, तो दर्द ज़्यादा होगा, समस्या ज़्यादा होगी, तो वो क्या करते हैं, फिर फ्यूजन कर दिया, फिक्स कर दिया, मूवमेंट नहीं होगा, दर्द ही नहीं होगा फिर। तो आपकी सर्वाइकल है, थोरेसिक है और लंबर है और सैक्रम, इन सब का सबसे ज़्यादा किया गया है स्पाइन। द स्पाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी and critical role in supporting body weight and protecting the spinal cord make these procedure both challenging and highly rewarding when successful। रीढ़ की जटिल संरचना और शरीर के वजन को सहारा देने और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इन प्रक्रियाओं को चुनौतीपूर्ण और सफल होने पर अत्यधिक लाभदायक बनाती है। तो क्या बता रहा है कि रीढ़ की हड्डी की जो जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी, और शरीर के जो वजन बढ़ने का सहारा देने और रीढ़ की हड्डी की रक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी रीढ़ की हड्डी की हेल्थ के लिए, रक्षा के लिए इसको किया जाता है। सर्वाइकल स्पाइन फ्यूजन। द सर्वाइकल स्पाइन नेक रीजन consists of 7 vertebrae leveled C1 through C2। ग्रीवा रीढ़ यानी गर्दन क्षेत्र में C1 से C7 तक 7 कशेरुकाएँ होती हैं। These vertebrae are smaller and more mobile than those in other spinal region, facilitating the wide range of head and neck movement we rely on daily। ये कशेरुकाएँ हैं जो वर्टिब्रा है, रीढ़ के अन्य क्षेत्रों की तुलना में छोटी और अधिक गतिशील होती है। चूँकि गर्दन सबसे ज़्यादा चलाते हैं हम लोग, गर्दन का मूवमेंट हर समय लेफ़्ट राइट अप डाउन हर तरफ होता है,
सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाली सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाली स्पाइन और सबसे पतली, यानी और जो कशेरुकाएँ हैं वो थोड़ी मोटी हैं, ये थोड़ी छोटी हैं, जिससे सिर और गर्दन की व्यापक गति संभव हो पाती है। हमारा सिर, हमारी गर्दन सर्वाइकल की वजह से ही हो पाता है। However, this mobility also make them vulnerable to degenerative changes and injury। हालांकि यह गतिशीलता उन्हें अपक्षयी परिवर्तन और चोट के प्रति भी संवेदनशील बनाती है चोट के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी एंड फ्यूजन। This approach accesses the cervical spine through the front of the neck। अग्रग्रीवा डिस्क एनाटॉमी और फ्यूजन। इस विधि में गर्दन और सामने से ग्रीवा रीढ़ तक पहुंचा जाता है। सर्जन remove damaged disc and decompress nerve root before placing bone graft material and often a cage divine between vertebrae। सर्जन क्षतिग्रस्त डिस्क को हटाने और तंत्रिका जड़ों को डिकम्प्रेस करते हैं, फिर अस्थि प्रत्यारोपण सामग्री और अक्सर कशेरुकाओं के बीच एक पिंजरा उपकरण लगाते हैं। The anterior approach avoids disturbing the neck muscles at the back and provides excellent access to the intervertebral disc space। अग्रवर्ती दृष्टिकोण से गर्दन के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को कोई परेशानी नहीं होती और इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस तक उत्कृष्ट पहुंच मिलती है। The anterior approach avoids disturbing the neck muscles at the back and provides excellent access to the intervertebral disc space। अग्रवर्ती यानी आगे की दृष्टिकोण से गर्दन के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को कोई परेशानी नहीं होती और इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस तक उत्कृष्ट पहुंच मिलती है। Posterior cervical fusion approaching from the back of the neck। This technique utilizes plates and screw attached to the lateral massage of vertebrae। गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होने वाली इस तकनीक में कशेरुकाओं के पार्श्व द्रव्यमान से जुड़ी प्लेटों और स्क्रू का उपयोग किया जाता है। बोन ग्राफ्ट fills the space between bone to facilitate fusion। अस्थि प्रत्यारोपण हड्डियों के बीच के स्थित स्थानों को भरकर संलयन को सुगम बनाता है, यानी स्पेस को, रिक्त स्थान को भर देता है। This method is particularly useful for multi-level fusion of when addressing instability from
ट्रामा और डिजेनरेटिव कंडीशन। यह विधि विशेष रूप से बहुस्तरीय संलयन या आघात या अपक्षयी स्थितियों से उत्पन्न होती है, उत्पन्न अस्थिरता के उपचार में होती है। तो देखा होगा, अब स्क्रू का सिस्टम आ गया, स्क्रू वगैरह कस देते हैं, उसके माध्यम से स्थिर कर देते हैं स्पाइन को। सर्वाइकल इंडिकेशन, गर्दन संबंधी संकेत। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन विद नर्व कंप्रेशन, तंत्रिका संपीड़न के साथ सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन, यानी जो सर्वाइकल हर्निया हो जाती है, सर्वाइकल जो डिस्क है बीच में उसकी हर्निया हो जाती है, तो सीवियर डिजेनरेशन, सॉरी सीवियर कंप्रेशन, कंप्रेस करती है वो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सर्वाइकल स्टेनोसिस कॉजिंग स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशंस, माइलोपैथी स्पाइनल कॉर्ड संपीड़न यानी माइलोपैथी के कारण सर्वाइकल स्टेनोसिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस विद सीवियर डिजेनरेशन, गंभीर डिजेनरेशन के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये मतलब गर्दन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रॉमेटिक इनस्टेबिलिटी फॉलोइंग नेक फ्रैक्चर, गर्दन की हड्डी के टूटने के बाद आघातजन्य अस्थिरता। ओसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पश्च अनुदैर्ध्य लिगामेंट का अस्थि भवन। लंबर स्पाइन फ्यूजन, कमर की रीढ़ का संलयन। The lumbar spine, lower back, Bierst tremendous forces during daily activities, making in particularly susceptible to degenerative। रोज़मर्रा की गतिविधियों के दौरान लंबर स्पाइन पीठ के निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे इसमें उम्र के साथ होने वाले बदलाव यानी डिजेनरेटिव बदलाव होने का खतरा रहता है। तो बोलने की जो डेली रूटीन में रोज़मर्रा की गतिविधि के दौरान जो लंबर स्पाइन यानी पीठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा यदि उठने बैठने चलने फिरने में कोई दबाव पड़ता है तो वो है आपका लंबर स्पाइन, लंबर वाला एरिया, जिससे इसके उम्र के साथ साथ इसमें बदलाव होने लगता है, डिजेनरेटिव बदलाव होने का खतरा ज़्यादा रहता है। लंबर फ्यूजन टेक्निक्स हैव इवॉल्व्ड significantly with various approaches offering different advantage depending on the specific pathology। लंबर फ्यूजन की तकनीक काफ़ी विकसित हुई है
और अलग अलग तरह की समस्याओं के हिसाब से अलग अलग तरीके के अपने अपने फ़ायदे हैं। पोस्टीरियर लंबर interbody fusion PLIF. This technique approaches the spine from the back, removing the disc and placing a cage filled with bone graft into the disc space. Posterior lumbar interbody fusion. इस तकनीक में रीढ़ की हड्डी तक पीछे से पहुंचा जाता है। इस तकनीक में रीढ़ की हड्डी तक पीछे से पहुंचा जाता है, डिस्क को हटाया जाता है और डिस्क की जगह पर बोन ग्राफ्ट से भरा एक केज पिंजरे जैसा ढांचा लगाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो हड्डी के पिछले हिस्से से जाया जाता है क्योंकि पोस्टीरियर है, डिस्क को हटा के उस डिस्क की जगह पे बोन ग्राफ्ट से भरा एक पिंजरे जैसा ढांचा लगा दिया जाता है। द पोस्टीरियर अप्रोच अलाउ स्टिमुलेशन decompression of neural structures and stabilization with pedicle screw and rods। पीछे से पहुंचने के इस तरीके से नसों यानी न्यूरल स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और पेडिकल स्क्रू व रॉड की मदद से स्थिरता लाने का काम एक साथ किया जाता है। तो यानी जो स्क्रू और रॉड लगा देंगे तो दबाव भी कम आएगा, नर्व कंप्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा और स्थिरता भी आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मिनल लंबर interbody fusion TLIF, a variation of PLIF. This approach accesses the disc space through the neural foramen, the opening where nerve roots exit. Transforaminal lumbar interbody fusion TLIF, यह PLIF का ही एक रूप है जिसमें डिस्क की जगह तक न्यूरल फोरामेन यानी वह छेद जिससे नसें बाहर निकलती हैं उसके जरिए पहुंचा जाता है। TLIF typically requires less retraction of nerve root and may result in less screwing around न्यूरल स्ट्रक्चर। TLIF में आमतौर पर नसों को कम रिट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है और इससे नसों के आसपास कम निशान बनने की संभावना होती है, यानी निशान कम बनता है। एंटीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन ALIF, approaching through the abdomen. ALIF provides direct access to the disc space without disturbing back muscles or neural structures. एंटीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन पेट के रास्ते पहुंचने वाली इस तकनीक में पेट की मांसपेशियों या नसों को छेड़े बिना डिस्क की जगह एक सीधे पहुंचा जा सकता है। डिस्क की जगह पे आराम से पहुंचा जा सकता है। दिस अप्रोच ऑफर्स excellent visibility for disc removal and cage placement, often resulting in better
रिस्टोरेशन ऑफ डिस्क, हाई एंड स्पाइनल अलाइनमेंट। इस तरीके से डिस्क को हटाने और केज लगाने के लिए बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, जिससे अक्सर डिस्क की ऊंचाई और रीढ़ की हड्डी के असाइनमेंट को बेहतर ढंग से किया जा सकता है। लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन LIF, approaching the spine from the side. This minimally invasive technique accesses the disc space between major muscles and blood vessels. रीढ़ की हड्डी तक बगल साइड से पहुंचने वाली इस मिनिमली इन्वेंसिव टेक्निक में बड़ी मांसपेशियां और रक्त वाहिकाओं के बीच से डिस्क की जगह तक पहुंचा जाता है। डिस्क की जगह पहुंचा जाता है। LIF allow placement of larger interbody device and body and may be particularly useful in patients with prior posterior surgery। तो LIF में बड़े इंटरबॉडी डिवाइस लगाए जा सकते हैं और यह उन मरीजों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होता है जिनकी पिछले हिस्से की सर्जरी हो चुकी है। पीठ के पिछले हिस्से की सर्जरी हो चुकी है। पोस्टीरियोलेटरल फ्यूजन PLF, the traditional approach to spinal fusion PLF, places bone grafting along the transverse processing on either side of the spine। स्पाइनल फ्यूजन का यह पारंपरिक तरीका है जिसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ बोन ग्राफ्ट लगाया जाता है। When supplemented with pedicle screw instrumentation, this technique provides excellent stability for fusion to occur। जब इसके साथ पेडिकल स्क्रू स्टिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह तकनीक फ्यूजन के लिए बहुत अच्छी स्थिरता प्रदान करता है। लंबर इंडिकेशन, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज विद मैकेनिकल बैक पेन। मैकेनिकल पीठ दर्द के साथ डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, ये स्थितियाँ हो सकती हैं लंबर से। स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिब्रल स्लिपेज, रीढ़ की हड्डी के मनकों का खिसकना। फेल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक लोअर बैक पेन। लंबे समय से पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए कंजर्वेटिव इलाज का असर ना होना, ये सब स्थितियाँ मिल सकती हैं। पोस्ट लैमिनेक्टोमी इनस्टेबिलिटी, लैमिनेक्टोमी के बाद अस्थिरता। डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस, तो ये कुछ स्थितियाँ मिल सकती हैं लंबर के इसमें। तो ये टॉपिक पूरा होता है। अब थोड़ा आर्थोप्लास्टी है। आर्थोप्लास्टी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है।
और फिर इसको कल कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज आर्थोप्लास्टी? आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी इज अ सर्जरी टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। आर्थोप्लास्टिक सर्जरी है जिससे जोड़ के काम करने की क्षमता को फिर से ठीक किया जाता है। जोड़ के यानी जो हमारे जॉइंट हैं इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है इसके माध्यम से, आर्थोप्लास्टी के माध्यम से। अ जॉइंट कैन बी रिस्टोर्ड बाय रिसर्फेसिंग द बोन। हड्डियों की सतह को दोबारा ठीक करके जोड़ को ठीक किया जाता है। एन आर्टिफिशियल जॉइंट प्रोस्थेसिस में आल्सो बी यूज। इसमें एक नकली जोड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरियस टाइप ऑफ आर्थराइटिस में अफेक्ट द जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस is the most common reason for आर्थ्रोप्लास्टी। तो जो जोड़ों पर कई तरह के आर्थराइटिस का असर हो सकता है। आर्थ्रोप्लास्टी की सबसे आम वजह जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जो मेन कारण है आर्थ्रोप्लास्टी का वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दिस इज अ कॉमन डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज। यह जोड़ों की एक आम बीमारी है जिससे जोड़ धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जॉइंट खराब होने लगते हैं। इट कॉज अ लॉसिस ऑफ द कार्टिलेज आर कुशन इन अ जॉइंट। यह जोड़ों की एक आम बीमारी है जिसमें जोड़ धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसमें जोड़ के कार्टिलेज या कुशन खत्म हो जाते हैं। जोड़ के कार्टिलेज कुशन खत्म हो जाते हैं। वाई माइट आई नीड आर्थ्रोप्लास्टी? मुझे आर्थ्रोप्लास्टी की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? तो आर्थ्रोप्लास्टी में भी यूज व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट्स नो लॉन्गर रिलीव जॉइंट पेन एंड डिसेबिलिटी। आर्थ्रोप्लास्टी तब की जा सकती है जब मेडिकल इलाज से जोड़ों के दर्द और चलने फिरने में होने वाली दिक्कत से आराम न मिल रहा हो। सम ट्रीटमेंट्स फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट मे बी यूज बिफोर आर्थ्रोप्लास्टी इंक्लूड। आर्थ्रोप्लास्टी से पहले आर्थराइटिस के लिए कुछ इलाज किए जा सकते हैं, जैसे क्या क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स, सूजन कम करने वाली दवाएं। पेन मेडिसिन, दर्द की दवाएं। लिमिटिंग पेनफुल एक्टिविटीज़, दर्द बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचना, लिमिटेशन। असिस्टिव डिवाइसेस फॉर वॉकिंग सच एज अ केन, चलने में दर्द करने वाले उपकरण जैसे छड़ी। फिजिकल थेरेपी, कॉर्टिसोन इंजेक्शंस इनटू अ नी जॉइंट, घुटने के जोड़ में कॉर्टिसोन इंजेक्शन। विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन टू ऐड लुब्रिकेशन इनटू द जॉइंट। जोड़ में चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन लाने के लिए विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन लगता है।
दिस इज़ टू मेक जॉइंट मूवमेंट लेस पेनफुल। इससे जॉइंट में दर्द कम होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में इसको पूरा पढ़ेंगे आर्थोप्लास्टी को। ठीक है, ओके।